नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं प्रेम से बोलो सत्य मोहम्मद। सीएम के लिए पायलट प्रोजेक्ट। राजस्थान के सीएम इस पद के लिए बहुत दावेदार हैं, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट, सचिन पायलट का प्रोजेक्ट क्या है सीएम बनने के लिए, और ये पायलट प्रोजेक्ट तैयार है। सचिन पायलट ने तो तहलका मचा रखा है राजस्थान में, तहलका। और खास बात यह है कि सचिन पायलट का कोई विरोधी नहीं नजर आता, कोई विरोधी नजर नहीं आता। कांग्रेस में अशोक गहलोत और उनके समर्थकों के जो खुन्नस भरे बयान सामने आते हैं सचिन पायलट के लिए, तो उससे दूसरों के मन में कोई गुस्सा सचिन पायलट के लिए पैदा नहीं होता, बल्कि सहानुभूति पैदा होती है। यही सचिन पायलट की ताकत है। युवाओं के डार्लिंग बने हुए हैं, युवाओं के बीच डार्लिंग बने हुए हैं, और कांग्रेस आलाकमान भी उनको लव यू ब्रदर कह रहा है, लव यू ब्रदर। दिल्ली बुलाकर बातें कर रहा है, गहलोत के साथ सचिन की मुलाकात करा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा है कि दोनों मिलकर लड़ेंगे चुनाव। मगर जमीन पर ऐसी स्थिति है कि सचिन पायलट को लेकर चर्चाओं का बाजार थमने का नाम नहीं ले रहा। हमने पहले भी बताया था कि सचिन पायलट टीआरपी बने हुए हैं। देश का कोई न्यूज चैनल नहीं है जो उन्हें इग्नोर कर पा रहा हो, चाहे जिस बहाने से भी सचिन पायलट को स्क्रीन में जगह मिल रही है। सचिन बोलते हैं तो खबर, नहीं बोलते हैं तो खबर। कभी पेपर लीक, कभी भ्रष्टाचार, कभी अलग पार्टी, तो अब कभी कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी। आखिर कौन सा एंगल बाकी रह गया है? हर एंगल पर चर्चा हो रही है और सबके केंद्र में सचिन पायलट है। सचिन पायलट को लेकर दी जा रही खबर की पुष्टि भी नहीं होती, एक खबर की पुष्टि भी नहीं होती कि नई खबर आ जाती है। जितने मुंह उतनी बातें। अब सचिन पायलट नई पार्टी बना रहे हैं, उस पार्टी का नाम तक सामने आ चुका है, प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी। जबकि सचिन ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। इतने दावे के साथ नई पार्टी की बात कही जा रही है कि इसका खंडन करने का कोई आधार नहीं मिलता। दावे का कोई आधार है नहीं, तो खंडन का आधार कहां से आएगा? आखिर क्या करने वाले हैं सचिन पायलट? सचिन पायलट सक्रिय हैं, सुर्खियों में हैं, जनता के बीच हैं, और हम ये देख रहे हैं कि हर तरह से वो मुद्दों पर अड़े हुए हैं। एक राजनीतिज्ञ के लिए और क्या जरूरी होता है राजनीति करने के लिए? यही तो जरूरी होता है कि वो सुर्खियों में रहे, मुद्दों पर अड़े रहे, जनता के बीच रहे। सब कुछ सचिन पायलट को उपलब्ध हो रहा है। चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। अब दबाव उन पर है जो सचिन के प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वे कांग्रेस के भीतर हो या कांग्रेस के बाहर। सीएम कैसे बने, इसका पायलट प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। सचिन पायलट सीएम कैसे बने, इसका पायलट प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। ध्यान देकर सुनिए, यही मुख्य बात है। कांग्रेस में रहकर सीएम बनना है या कांग्रेस को साथ लेकर सीएम बनना है, यह अभी न किसी को पता है और न कोई इस बारे में ठोस रूप से कुछ बता सकता है। सचिन पायलट की यह स्थिति उनके विरोधियों की नींद हराम किए हुए है। समझ रहे हैं? ये जो पोजीशन है, मजबूत पोजीशन जो सचिन पायलट की है, उससे उनके विरोधियों की नींद हराम है। और दूसरी तरफ सचिन पायलट खुद कंफर्टेबल स्थिति में है। राहुल गांधी 8 जून को भारत लौट रहे हैं। फिर राहुल गांधी कोई बड़ा फैसला लेंगे, सचिन पायलट के हक में ही वह फैसला होगा, यह भी तय लगता है। हाँ, अशोक गहलोत की सहमति या असहमति भी बड़ा फैक्टर है। क्रिया प्रतिक्रिया भी अपेक्षित है।
ऐसे में सचिन पायलट बिल्कुल कवच वाली सुरक्षा महसूस नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि कवच के बिना इन दिनों ट्रेनें बहुत एक्सीडेंट हो रही हैं। कवच, मगर अशोक गहलोत के पास भी अब कोई कवच बचा नहीं है। आला कमान अशोक गहलोत से छुटकारा पाने के लिए वैसे ही बेचैन है जैसे बीजेपी आला कमान वसुंधरा राजे से निजात पाने को बेचैन है। मैं कांग्रेस आला कमान की बात कर रहा हूं, पर कांग्रेस ऐसा करे कैसे, ये बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को बगावत के लिए भी उकसा सकता है? सचिन पायलट के की नई पार्टी बनाने को लेकर जो चर्चा है, उसके पीछे इस सवाल का बैकअप बहुत बड़ा है। कौन सा सवाल? कि क्या कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को बगावत के लिए उकसा सकता है? बगैर कांग्रेस आला कमान की मर्जी के सचिन पायलट एक कदम बढ़ाने वाले नहीं है। ये बात भी गांठ बांध कर सुन लीजिए। आला कमान की मर्जी के बगैर सचिन पायलट एक कदम बढ़ाने वाले नहीं हैं। जब कांग्रेस आला कमान के पास अशोक गहलोत से छुटकारा पाने का कोई तरीका बाकी नहीं रहेगा, तो सचिन पायलट को वो ऐसी छूट देने की सोच सकते हैं। आप समझिए, मैं बिल्कुल नई बात कह रहा हूं कि जब कांग्रेस आलाकमान के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं बचेगा कि अशोक गहलोत से छुटकारा पाया जाए और सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी जाए, तब वो सचिन पायलट को ऐसी छूट देने की सोच सकते हैं जिसमें वो पार्टी से बाहर जाकर के नई पार्टी का गठन करें। आप बोलेंगे कैसी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन राजनीति, राजस्थान की राजनीति यही है। जो दिख रहा है वो सही नहीं है, जो नहीं दिख रहा है उसको पकड़ने की जरूरत है। जब ऐसी स्थिति होगी कि सचिन पायलट कोई नई पार्टी बनाने की सिचुएशन में आ जाएंगे, तो राजस्थान के एचडी कुमारस्वामी साबित हो सकते हैं सचिन पायलट। एचडी कुमारस्वामी मैं क्यों कह रहा हूं? एचडी कुमारस्वामी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कांग्रेस के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बना जाए, विकल्प यह भी खुल जाता है कि बीजेपी के भी समर्थन से मुख्यमंत्री बना जा सकता है। हालांकि इस संभावना को अभी दूर रखते हैं, इसकी निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है, लेकिन राजनीति में किसी संभावना को खारिज भी आप नहीं कर सकते। ये बहुत विपरीत परिस्थिति होगी, तब सचिन पायलट के लिए खुलने वाले दरवाजों में से ये एक दरवाजा होगा। और एक बात तय है कि सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर ही सियासी पारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये संभावना सबसे बलवती है, सबसे महत्वपूर्ण है। कांग्रेस से अगर निकल ही गए तो अशोक गहलोत को पटखनी देने की हसरत कैसे पूरी होगी? कांग्रेस में रहकर अशोक गहलोत से आगे जब तक सचिन पायलट बड़ी लकीर नहीं खींचते, तब तक उनका सियासी कद भी बड़ा नहीं होगा, और बड़ा नहीं होगा। सचिन पायलट ने अपने सीएम होने का एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है और बस समय का इंतजार है। सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, तरह तरह की बातें आप सुन रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए प्रशांत किशोर यानी पीके काम कर रहे हैं, उनके लोग उनकी पार्टी में जुड़ रहे हैं। सचिन पायलट ने अपनी पार्टी का नाम रख लिया है। 11 जून को जब उनके पिता राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि होगी, तब उस दिन ऐलान किया जाएगा। इस तरह की बातें हवा में हैं, लेकिन 11 जून से पहले 8 तारीख को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, तो यह तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सचिन पायलट ने प्रेशर माउंट करने के जो जितने ऑप्शंस हो सकते थे, वो ऑप्शंस उन्होंने बना लिए हैं। अब हालत यह है कि अशोक गहलोत खेमे से समझौते वाली भाषा अब सामने आने लगी है, नरम नरम दिखने वाली भाषा सामने आने लगी है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि उन्हें पता चल गया है कि आला कमान अब उनको और ज्यादा इस रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव अब नजदीक है, तो आला कमान अब
उस तरह की छूट नहीं देगा अशोक गहलोत को कि आप सचिन पायलट को बाईपास करके सियासत करें और बयानबाजी होने दें दोनों तरफ से, ये बर्दाश्त नहीं करने वाला है। तो ये अभी इंतजार की घड़ियां बाकी हैं, बहुत ज्यादा कंक्लूसिव मत होइए, लेकिन जो मौलिक बात है वो है कि सचिन पायलट हर जगह लोकप्रिय हैं। राजस्थान में युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, कांग्रेस के बीच में लोकप्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी उनके समर्थक हैं, और कोई ओवरऑल एक सहानुभूति फैक्टर उनके साथ होता है कि सचिन पायलट ने मेहनत की, पार्टी को बनाया, बढ़ाया, लेकिन उनको वो काम करने का अवसर, अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। यही वो बात है जो सचिन पायलट को राजनीति में नई पारी, मजबूत पारी, सीएम प्रोजेक्ट वाली पारी जो है खेलने के लिए एक परिस्थिति बना रही है। तो सीएम प्रोजेक्ट जो है, पायलट प्रोजेक्ट, सीएम का पायलट प्रोजेक्ट यही है कि वो कांग्रेस में रह करके ही अशोक गहलोत को पटकनी भी देंगे, सीएम का चेहरा भी बनेंगे और चुनाव जीतकर सीएम भी बनेंगे। बाकी जो है संभावनाएं हैं, अटकलें हैं, लेकिन जो कुछ भी होगा वो आला कमान की मर्जी से होने जा रहा है, कांग्रेस आला कमान की मर्जी से होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान का पूरा समर्थन, उनकी पूरी सहानुभूति सचिन पायलट के साथ है। मुझे यकीन है कि राजनीति के बीच जो बिटवीन द लाइंस बोलते हैं, उसको समझने समझाने की मेरी कोशिश, हमारा आपके साथ साझा प्रयास, ये अ, सफल हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल बीते कुछ दिनों में के प्रयास से मोनेटाइज हो गया है। आप हमें निश्चित रूप से हमारे साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल में मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, ताकि ये जो बातचीत का सिलसिला है हमारे बीच वो और मजबूत हो, हमारे आपके बीच संबंध और प्रगाढ़ हों। हमें दीजिए इजाजत और हम फिर मिलते